देखो ना 7 से 9। सर सुबह हाँ। सही था। सर सुबह। क्या सर सुबह? सुबह सुबह ज्यादा अच्छा है। हाँ सर, सर सर सुबह मेमोरिटी है सर ज्यादा सुबह की। अच्छा है। 6 से 7 बच्चे आए थे, पूरे सर बच्चे भी नहीं आए सुबह। थे, पूरे अरे सर बच्चे तो भी नहीं क्या, आए थे। 4 बच्चे आए थे सर सर। उस दिन सर सुबह का आपको सर मुझे आदत पता बनानी है सर। चलो ठीक सर है, चलो आपको ठीक है, सर क्लास में आदत ज्यादा हो बनानी गई है। बात। हो गया भैया, 7-13 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपने काम, ठीक है। यस सर 15। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपका कहां तक हो गया था? कल का बताइए मेरे को। सर इन लोग का सर 6-7 तक हो गया था। अरे इन लोग का छोड़, तेरा क्या तक हो गया था ये बता। अच्छा मेरे को सर मेरा सर पूरा एक्सरसाइज हो दूसरी गया अपन था। सर दूसरी स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज। सर दूसरी। मेरी सोम की और सर स्वयं की 3.7 पूरी, वो 3.8 पूरी हो गई थी कल। अच्छा ये और बताओ, सर इन लोग का एक मिनट। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8 तक किस किसने लगा लिए पूरे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सर मैंने हैंड रेज करे सर। चलिए ठीक है, लगा लिए भैया, हो गए। 3.8 कंप्लीट करें, आगे बढ़े, फिर 3.8 छोड़ दें, हो जाएगी। सर मैं समझता जा रहा लेकिन मेरे सर 3.4 तक लगे अभी। वो आप अपना नेटवर्क सही करो पहले तो। बच्चे बढ़ गए आगे, आप, मैं वही बोल रहा हूँ, झांसी लौट आओ, अब नहीं है टाइम। तो 3.8 तक सबकी लग गई बेटा, सबकी लग गई। हाँ ऋषि क्या बोल रहे हैं, यस बोलो सर। ऋषि बोलो। यस सर। सर सर मैंने आपसे बोला था सर 10 11 में डाउट है सर। वो मैंने बोला ना, डाउट में संडे को देखूंगा सबके। अभी फिलहाल मैं कंप्लीट करा रहा हूँ सिर्फ। ऋषि डोंट माइंड, सॉरी ओके? सर। माइंड नहीं करना इस बात को। मैं डाउट, नहीं सर नहीं सर। आप जो भी डाउट है आप लोग के पूरे क्लियर करूंगा। अभी 3.9 एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ मैं आज, ओके सर। ठीक है? 3.9, बेटा और पुत्र, इतना ध्यान रखना, बाप हमेशा बेटे से बड़ा होता है, ठीक है? तो पूरे एक्सरसाइज में यही देखना है आपको। तो कैसे कैसे बड़े हो सकते हैं? कभी दूने हो जाएंगे, कभी 5 साल के पीछे उनके आगे हो जाएंगे। सर बच्चे ही ए है। और बी में से कौन बड़ा होता है? ए और बी बेटा देखना पड़ेगा कि पुत्र कौन है और पिता कौन है, ठीक है? बादशाह हाँ पिक्चर सर। देखी? बादशाह पिक्चर देखी ना सबने? वो क्या कहता है कि माँ की उम्र 50 और बेटे की उम्र 55, यानी कि ऐसी ऐसी पिक्चरें आती है कि साला दिमाग से निकलती नहीं है एक्सट्रीम कि केस कॉमेडी। है। हाँ कॉमेडी एक्सट्रीम केस है सर, एक्सट्रीम केस। हाँ मैंने ऐसी ऐसी कॉमेडी सर दिमाग से शुरू करें निकलती लगाना। नहीं। स्टार्ट कर दो। हाँ सर, गणेश जी का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं। चलो 3.9 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, और जिससे उसको नहीं आ रहा है वो स्क्रीन पर देखो, बस इतना करो, मेरे पे मेहरबानी करोगी। सर चैट पे आंसर भेजने हैं। चैट पे नहीं, व्हाट्सएप पे आंसर भेजने। सबके सही थे, कल आए थे जो भी आंसर सही आए थे सबके, ठीक है? ओके सर। मैंने चेक कर लिए थे, बस सार्थक ने लेट कर दिया था आंसर भेजने में। अच्छा मैं खाना खाने बैठ गया था। बैठ सर क्यों मैंने गए थे? चैट पे भेजे थे। हाँ भेज, मैंने देख लिया बेटा, सही आए थे आप, ठीक है? चलिए चलिए भैया देखिए, जिस जिसको देखना है वो देखिए। शगुन आज भी नहीं आई है। और सर नमन भाई आप मामा के घर है। कौन मामा के घर है? नमन। नमन नमन मामा के घर? पटेल। तो मामा के घर का नेट नहीं आता? क्या पता सर, क्या वो एसएससी क्लास में आया था, उसने कहा था कि मामा के घर, जब वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा फिर चला गया था। क्या नाम है उसका? सगुन नाम है ना? पास पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। बेटा क्लास में क्यों नहीं हो? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, 1 मिनट सर, आ रहे हैं, लॉग इन ही कर रहे थे। चलिए
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर आप करा रहे हैं क्या सर कि हम लोग को लगाने सर? नहीं मैं लगा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, बाकी आप लोग को थोड़ा सा इससे फीड मिल जाएगा, ठीक है। यस सर, वही कहना चाहता था। ओके सर। देखिए बेटा, फादर इज अ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब मान लो, लेट, ऐसे पहले मान लिया करो, लेट, हेलो सर। हाँ आ गई, ठीक है हाँ सर, आगे सर। ठीक है ठीक है। लेट द फादर्स एज ऐसा मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है, एंड दैट ऑफ सन्स एज, सन की एज मान लेते हैं, कितनी है, बी बाई, सन की एज बाई हो गई। भैया दिल किसने भेज दिया यहाँ पर? अच्छा ठीक है, तो भैया पापा की एज कितनी है, एक्स है, और बेटे की एज कितनी है उसके, वाई है। बस इतना पहले मान के चलो, ठीक है। 100 में इकट्ठे भेज देना बेटा। हाँ, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, फादर इज 3 टाइम ओल्ड एज हिज सन। मतलब पापा अपने बेटे से कितना, 3 गुना बड़ा है, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान। सेकंड बात क्या बोल रहा है, आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद, his son will be twice of his, क्या लिखा है यार, 1 मिनट रुकना, अब आएगा सही से, ऐसी हो जाती है। हाँ, आफ्टर 12 years, his age will be twice as that of his son, ठीक है। क्या कह रहा है वो जी? भैया जी दिल कौन भेज रहा है? दिल हटा लो यहाँ से। x + 12, फालतू में हार्ट बीट कम हो जाएगी तुम लोग। सर कोई केमिस्ट्री क्लास में ही कर रहा था कुछ ऐसे ही कल। अच्छा, क्या फायदा, हम दिल पकड़ लेंगे, तुम लोग सांस नहीं ले पाओगे। सर चौथा वाला बता दीजिए सर, स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही सर जो क्वेश्चन दिया है सर। दिल पकड़ लेंगे सर। सर रिकॉर्डिंग में सर कोई देखेगा क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? सर चौथा वाला बता दीजिए सर कैसे करना है। मैं पहला वाला बता रहा हूँ, पहले, चौथा बाद में करेंगे, पहला हो जाने दो पहले, ठीक है। सर फिर मैं आगे चलूँ उसको छोड़ के? हाँ उसको छोड़ दो, तुम आगे चलो। ओके सर। अब क्या होगा, x + 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y + 24, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इधर पे देखिए जरा, x - 2y इज इक्वल टू कितना, 12। ये सेकंड आ गई। अब तो कर लोगे इसको सॉल्व। ये समझ में आया ना क्या करा मैंने? समझ में आया क्वेश्चन में क्या करा? आफ्टर 12 years, आफ्टर 12 years, 12 साल बाद, तुम भी 12 साल बड़े हो जाओ, तुम भी 12 साल बड़े हो जाओ, ठीक है। बाप और बेटे को 12-12 साल बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने उसके बाद बोला his age will be twice, किसकी एज, that of his son। पापा की एज बेटे से 2 गुना हो जाती है, कब, 12 साल के बाद की बात है। तो भैया ये इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन कर दो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आ रहा है आंसर? अब बताओ आंसर क्या आ रहा है? बताया सर, फादर की 36, सन की 12। बेटे की एज कितनी है, 36, और पापा की 12। अरे सर पापा की 36 है, बेटे की 12 है। अच्छा, फादर से ये 36 सर है, सही है, कल ही कर दिया था ये वाला तो। फादर से 36 है, और सन्स की कितनी है, 12। 12। मैं तो 36 पापा की उसकी कर रहा था, सन की, और 12 कर रहा था। चक्कर में मिलाते सब 12 बनता है। अच्छा चलिए सेकंड वाला करिए बेटा। 10 years later, A will be twice as old as B, and 5 years ago, A was 3 times as old as B. What the present age of A and B?
बहुत सिंपल क्वेश्चन, जल्दी लगाओ। शगुन आंसर आ रहे हैं? लगाया? शगुन चली गई। और कौन है क्लास में? सोम का चली रहा है, शिखर, ऋषि तुमने लगा रहे हो क्वेश्चन? कौन सा सर? क्वेश्चन लगा रहे हो? हाँ सर लगा रहा हूँ ना सर, दूसरे फोन सर, ठीक है ठीक ऐसा है। नहीं कर सकते। शगुन लगा रही है? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही इसकी मेरे को, क्लास में नहीं है लगता। लगाते चलो जल्दी जल्दी अब। सर हाँ अच्छा कॉपी में कब चेक करेंगे? बस टाइम आ गया तुम लोग का। सर ये तो सर टाइम तो सर कब से आ रहा है। आ गया है बेटा, बस अपना हमारे टाइम इतिहास आएगा, सेंटर, कब आएगा? सेंटर आ रहे हैं वो, आ गए हम सेंटर, समझो तुम। ठीक है सर, दिल्ली दूर नहीं है। सर 8वां भी है सर 4 के बाद। हेलो सर। सर 4 के बाद 8वां भी नहीं आ रहा। तो सर बस मैं वो भाषा समझाऊं? ही प्रॉब्लम करती सर, इक्वेशन ही नहीं बना पाते बस। सर मैं समझाऊं इसको? सर जो मेन काम है सर वो कर नहीं पाता ही है। सर मैं बताऊं इसको? 8 वाला समझाऊं? समझा दे सर? अरे नहीं सर तुम उसको मत समझा, मैं समझा दूंगा। हाँ बेटा क्या कह रहे, बोलो। हेलो, यस सर। तुम लोग क्लास से कहाँ चले जाते हो?
शगुन अरे कहाँ पर हो, क्लास में अरे हो सर क्या? व्हाट्सएप पे है। सर सवाल लगा रहे थे सर, सर वो पेन रख के सर माइक थोड़ा सा टाइम बच बच्ची जाता। कहाँ है? शगुन कहाँ है? शगुन कहाँ पर हो? हेलो, ये क्लास में नहीं है। सर हम सर यही है सर, चार चैट पे लिख रहे हैं सर। क्या हो गया? चैट पे हो गया? सर हम चैट पे लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आवाजें ज्यादा हो रही है इसलिए हम म्यूट रखे हैं। अच्छा, आवाज ज्यादा हो रही है। सर आपको वो टेक्स्ट नहीं आ रहा है क्या? हमने लिखा आपको 3। 3 टेक्स्ट लिखे? सर सर सर, अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात, सॉरी बेटा। हाँ सॉरी बेटा। नहीं नहीं सर प्लीज ऐसे मत बोलिए सर। नहीं, मैंने सोचा गुस्सा बहुत जल्दी होती ना शगुन। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं बस बोल रही हूँ कि मैं हूँ क्लास में। चलो ठीक है। सर मेरा डाउट है सर 4, 8, 10। 4, 8, 10 तुम्हारा डाउट है? हाँ सर। क्या बोल रहा है वो? सर वो भाषा ही समझ में आ जाए तो हो जाएगा सर। सर मैं समझा दूं? तुम समझाओगे? हाँ सर समझा देंगे सर। नहीं तो फिर मैं किस लिए बैठा हूँ? तुम आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है तुम्हें? सार्थक, एक आगे अपनी सुधार लो थोड़ी सी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है लास्ट वार्निंग है ट्राई कर तुम्हारी। रहे थे सर। ये चीज सुधार लो अपनी, ठीक है? कि तुमको आगे बढ़ना है बेटा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो पीछे मुड़ के बहुत देखते हो। ये पता क्या करता होगा क्लास में जब मैथ सॉल्व करता होगा, उसको सब सम्स आते होंगे, ये सॉल्व करता होगा, पीछे वाला देखता होता है, तूने कितने लगा लिए, है ना? करता है ऐसे, हम पूछता है ना क्लास में, क्यों? सही हाँ सर बताना। बिल्कुल पूछता है। अरे बिल्कुल सर, आप सही कह जे क्लास में ऐसे बोलता होगा, तुमने कितने लगा लिए, 5 में आ गया तुम्हें, बस इसको आ गया होगा, आंसर भी इसका सही आएगा, लेकिन मजे लेता है सबके। सर। डिट्टो सेम सर, डिट्टो सेम, सही कह रहे हैं सर आप। अरे यार, मेरा पता एक्सपीरियंस है। चलो 4th वाला देखते हैं क्या है। 6 years hence a man age will be 3 times the age of his sons, and 3 years ago he was 9 times as old as his son. तो find सर their आप बस present. इक्वेशन दे दो, इक्वेशन दे दूं? बस इक्वेशन दे दो सर। कर बेटा लेंगे। इक्वेशन ऐसे नहीं बन पाएगी ना, मैं सिर्फ ये थोड़ा सा हिंट तो देना पड़ेगी मेरे को तुम्हें। 6 years hence man's age will be 3 times as old as his son. मतलब क्या कह रहा है वो? मैन की 6 साल बाद की, उसके बेटे की 6 साल बाद की, आगे क्या बोल रहा है वो? पढ़ो जरा आगे। 3 times as old as his son, तो भैया 3 times as old as his son। पिताजी आप यहाँ बैठिए, पुत्र जी आप यहाँ बैठिए, और आप सर 3 मेरे को टाइम। इसमें ये चीज समझ में नहीं आई, इसमें लिखा है 6 years hence a man's age। सर ये चीज समझ में नहीं आई। हैंस अरे हैंस का मतलब, अरे यार हैंस का मतलब जो होता है कि 6 साल, 6 years hence man's age, मतलब 6 साल के बाद की बात है जी, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। ओके सर। सर आप कर लेंगे सर, बस अगू था ना सर, पहले अगू आ रहा था, अब हैंस आ गया तो भूल गया। 6 साल बाद, अब से 6 साल बाद, 6 year hence। अच्छा सर कर ले रहा है, आ जाएगा बस। बस उसमें है क्या यार, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और सर 8 और 10 भी। 8 भी है? हाँ सर 8 और 10। शगुन कहाँ पर रुक गई? कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा बेटा? सर हो गया सर, ये वाला हो गया। जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो फटाफट लगाता चला जाएगा। सर मैं तो 11 तक पहुंच गया। ये क्वेश्चन इंग्लिश पे डिपेंडेंसी है इस क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस में इंग्लिश पे डिपेंड है ये क्वेश्चंस, इतना ध्यान रखना। जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो फटाफट लगाता चला जाएगा, उसको बिल्कुल डर खौफ नहीं रहेगा। अब बताओ भैया, आप में से कौन बच्चा है इसको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? सीरियसली बताना। सर सोम अग्रवाल को सर। सोम, अभी सोम रुको तुम। सोम, शिखर, शगुन, सार्थक और ऋषि, प्रदीप, अनंत, अमन और आदित्य, ये सब बच्चे चल रहे हैं लाइन से। अब आप में से कौन सा बच्चा है इसको आ नहीं रहे क्वेश्चंस, ये बताइए जल्दी से। सर बस मैं ही हूँ क्या? कौन है इसको नहीं आ रहा है? तो कोई बोल नहीं रहा, मतलब मैं ही हूँ सर बस। नहीं, कौन हूँ? सोम है। हाँ सर बस। अरे तो तुम इतने नर्वस क्यों हो जाते हो भैया? नर्वस क्या कहा जाते हो?
पिक्चर देखते हो? अरे सर कोई नहीं है सर, मैं ही हूँ बस फिर इसलिए। सर सोलो हाँ। कंपनी देने के लिए अपन हाजिर हैं सर। अनंत भी हाथ उठा रहा है सर। अनंत का हाथ, अनंत बेटा बहुत जी सिंपल सर, क्वेश्चन है, सब इसलिए ठीक बता, है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से गेम है ये सब, ये मस्ती में अरे मैं खेल तुम लोग के साथ खेल रहा हूँ ये गेम, ठीक है, हंसते खेलते कर रहे हैं क्वेश्चन सब, इतने कोई हार्ड टफ नहीं है, तो आराम से बोलो जय माता दी, जो बताओ वो हो जाएगा, ठीक है। बता कौन सा क्वेश्चन नहीं सर आज आया? जय हाँ? श्री राम बोलिए सर, जय श्री राम बोलिए सर आज। अच्छा क्यों? अरे अरे सर आज भूमि पूजन हो गया सर। हाँ सर। अरे यार भूमि पूजन हो जाने दो यार, मंदिर बन जाने दो, फिर अपन चलेंगे सब घूमने, है ना, राम मंदिर। सर जब तक बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा। अरे सर 12वीं का सर बीटेक में पहुंच गए होंगे सर। बच्चे भी हो गए होंगे तुम लोग के, लगता जब बनेगा वो राम मंदिर। नहीं सर, अरे सर 3 साल सर बच्चे कहाँ हो रहे सर, पढ़ाई हुई। अरे 3 साल में नहीं बन रहा भाई साहब, टाइम लगेगा उसमें, अभी 10 तो देखना और भी होंगे उसमें होंगे। सर 10 साल लगेंगे, 10 साल। सर झांसी का पुल तो ना बन नहीं पा रहा सर। सर तो बहुत सी वाली बातें करता है कभी कभी, पूरी क्लास में कॉमेडी कर देता है। सर ये क्या बात है हमारी? अरे कोई बात नहीं हो रही बेटा, सिंपल सी मैंने बात बोली, वो सर तो कह रहा है सर 3 साल का कोच। सर उसने सर चले यार पढ़ाई कर, कॉमेडी देता रहता है। सर आप सर क्वेश्चन बता दो फिर हम आगे बढ़े सर। कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है? 8 और 10 आपने सर 4 बता दिया, 8 और 10 और बता दो। 8 और 10 और बता दो, ठीक है। फादर एज इज 3 times the sum of ages of his son is 2 children। बेटा 2 बच्चे हैं पापा के, ठीक है, पापा के हैं 2 बच्चे, मम्मी भी होगी साथ में, ऐसा नहीं है पापा के ही है। तो फादर्स एज इज 3 times the sum of ages of his 2 children, ठीक है, समझ में आया कुछ? sum of ages of his 2 children। सर यहाँ पे मेरे में नहीं है ये क्वेश्चन। तो फिर कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा 8वां? क्वेश्चन ही नहीं है तुम्हारी किताब में जो वाला। अरे है सर सर। उसके पास सर नई वाली किताब है सर, नई वाली किताब में दूसरे क्वेश्चंस हैं, मतलब सर। हाँ सर यही, आप सर ये भी बता दो सर। अरे यार आते करते बेटा, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, 8th वाला बहुत टफ है थोड़ा सा। देखिए सर ऐसे काम कर रहा सर भंडारे में सर, वो नहीं कर रहे सर। अच्छा ठीक है तो मान नहीं रहे, रखिए दो। अच्छा चुपचाप अपना काम करो। ऐसे काम कर रहा सर भंडारे वाला। आगे बढ़ो, आगे सार्थक तुम आगे बढ़ो, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी कि हम बोर हो रहे हैं तो हम बुला लेंगे, ठीक है, हम अभी तुम आगे बढ़ो, चलो। सर आप यही बता दो जो आप पढ़ रहे थे। फादर्स एज इज 3 times the sum of the ages of his 2 children। तो बेटा सबसे पहले तो मानो पापा क्या है, अपने एक्स है, मिस्टर एक्स, ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रंस बाय मान लो, मतलब 2 बच्चे हैं जो उनके, ठीक है, इनकी जो एजेस का जो एडिशन है वो कितना है, बाय मान लिया मैंने। ये बात समझ में आ गई यहाँ से? हाँ, अब सर। उनने बोल दिया हमसे क्या कि फादर्स एज इज 3 times the sum of ages of his 2 children, मतलब पापा जी हो गए, बच्चों के 2 बच्चों से भी 3 गुना है, मतलब बहुत आगे है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। इसके बाद उसने क्या बोली सुनो, बहुत पता है, ये पता कॉमेडी वाले क्वेश्चन है एक तरह से, बहुत मजा आता है इसको लगाने में, अगर तुम लोग कॉमेडी करते हुए लगाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं ये क्वेश्चन, हंसते हुए। सर उल्टा कर रहे हैं सर, वैसे तो सर लगा रहे क्वेश्चंस। After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of 2 children। लो भैया 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात है, वो पुरानी हवेली थी, ध्यान है, ऐसी पिक्चर देखी है ना, उसी टाइप के क्वेश्चन है जी। हाँ सर बहुत सी देखी। y + 10 हो जाता है, समझ में आया ये क्या करा मैंने? हो जाएगा सर, बस अब ठीक है सर, रहने दीजिए, अब सर आप 10 सर बताइए। सर सर हाँ सर, सर y + 10 क्यों सर, ये समझ में नहीं आया। सर 2 बच्चे हैं ना सर, अरे सर 2 बच्चे हैं। 5 + 5 10। दो बच्चे है ना,
After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of 2 children. अब sum of the ages of his 2 children मतलब क्या होगा? पापा तो ठीक है, x + 5 हो गए पापा की टेंशन नहीं है। अब पुत्र बेचारे क्या करें? अरे तो सर समझ गए सर, समझ गए। y + 5 + 5 नहीं होगा? यस सर, समझ गए सर। 5 साल सर वो हाँ सर एक हाथ में 2 घड़ी बांध लो तो 2 घंटे बीतने वाला कॉन्सेप्ट है जी। सर कहाँ से कहाँ पहुंच जाते सर बच्चे। वो सही कह रहा है, वो एक हाथ में 2 घड़ी बांध लो तो 2 घंटे बीत गए। सर मतलब समझे नहीं, हमें भी समझा दो, हम भी हंस ले। अरे एक हाथ में 2 घड़ी बांध दो, ठीक है? तो अपन बोलते ना 1 घंटा बीत गया, मतलब 2 घंटे बीत एक गए। घड़ी से 1 घंटा बीतेगा और दूसरी घड़ी से 2 मतलब 2 घंटे 2 घंटे बीत गए। वाह नहीं वाह। ये भी शगुनी बता, वो बन गई क्या कहते हैं उसको, वो चुटकुले आ रहा जो नहीं बाप। अरे सर आप क्वेश्चन बताओ सर वो कपिल के शो में आता सर, वो लंबी चोटी वाला। बस यार बैठेंगे कभी अपन सब बैठेंगे, बढ़िया मूंगफली लेंगे, ठीक है? बढ़िया टाइम पास करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल ये क्वेश्चन करो जो वाला बोर्ड के बाद। हाँ बोर्ड के बाद सर्दियों में करते सर, क्लास की बेंच के पीछे बैठ के बढ़िया। हाँ बैठेंगे अपन, कभी बैठेंगे सब, ठीक है? कोई पार्क में बैठेंगे, मस्त इतनी हंसी करेंगे, लोटपोट हो जाएंगे पार्किंग में, ठीक है? कि सर वो लाफिंग है, सर लोग ऐसा सोचे जैसे इन्हें लाफिंग है सूंगी। चलो ठीक है सर। हाँ बेटा, फोर्थ वाला बता दीजिए। फोर्थ वाला बता दें हम आपको। आदित्य बहुत परेशान रहता है सर, आपने अभी तो बताया था फोर्थ। वो मैं दोबारा बता रहा ना उसको, क्या करूं? सर फिर मैं आगे बढ़ रहा था, मेरी लाइन पीछे हो गई। आगे बढ़ते जाओ ना, तुम लोग से बोला। अरे सिंपल क्वेश्चन है यार, आगे बढ़ते जाओ मेरे भाइयों और बहनों। सर 2 क्वेश्चन बचे इसलिए सर बैठा था। अरे तो आराम से लगाओ बेटा 2 क्वेश्चन, और फिर से लगाओ कि फादर मदर के क्वेश्चन है बेटा है इसमें, तो आराम से लगाते रहो, जितनी बार लगाओगे। सर आराम से लगाता है, चिल मार के, टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से लगाओ। चौथा वाला फिर देख लो, ये चौथा वाला फिर बता दे रहे। चौथा देख के मेरा चौथा हो जाएगा ऐसे। 2 बार बता चुका मैं। वीआईपी पर्सन के साथ फिर से रिपीट करना पड़ता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? हाँ सुनना भैया, आप सुन लेना ध्यान से, क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? 6 years hence a man's age will be 3 times of his sons and 3 years ago। भैया पहले ये कर लो, यहां तक कर लो। 6 years hence a man's age will be 3 times। ओके, ये 6 years कर लो पहले। x + 6 कर लिया पापा हो गए, y + 6 कर लिया बेटा हो गया, ठीक है? अब उनने कही बेटा बाप बेटे से बड़ा है, मतलब 3 साल 3 टाइम्स है, ठीक है? 3 साल है 3 टाइम्स है। तब इसका भी 6 प्लस कर लेना, इसका भी 6 प्लस कर लेना। क्यों? 6 साल बाद की बात है, 6 साल बाद की बात है। उसके बाद जो क्या हुआ कि पापा क्या है, वो 3 गुना अपने बेटे से बड़े। अब समझ में आया क्वेश्चन? आदित्य, धनराज, यस सर। वही वो राज पिक्चर वाली बात है, वो 3 साल पहले की बात है, ठीक है? और उसके बाद उसने क्या बोला, आगे देखते हैं। The age of his sons and 3 years ago he was 9 times as old as his son। अरे भैया 9 टाइम्स है क्या? अच्छा 9 टाइम्स है, तो देख लो बेटा 9 टाइम्स है। x - 3 y - 3, ठीक है? अब क्या हो गया? 9 टाइम्स हो गया है। कब हो जाएगा? 9 टाइम्स, यस। कब हो जाएगा? 3 years लग गई एक्सरसाइज। 3 साल पहले की बात है, 6 साल बाद की बात है। बात ही बात है, इसमें कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? भूत बंगला है भैया, ये लगा लो अच्छी तरह से। ये तो मेरे को भूत वाली पिक्चर लग रही, पीराना, डरावनी फिल्म है भैया ये तो। सब लगा लिए सबने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? रिलेशन वाले, फैमिली वाले क्वेश्चन है। हाँ
सर मैं बहुत देर से पूछ रहा था, आप लोग हंसी ठिठोली में व्यस्त थे सर। हाँ पूछो पूछो पूछो। सर मुझे सिक्स्थ वाला नहीं आया सर। अरे तो अभी आ जाएगा यार, उसमें क्या है, 6 वाले में कुछ भी नहीं है। देखो बेटा 6 वाला देखो जरा क्वेश्चन, 6 वाला मैं हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन की पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 more than the 3 times the age of his son। यही वाला है, क्यों यही वाला है? यस सर, यस यस सर, यस सर। सबसे पहले तो पापा को मान लो x, ठीक है, और बेटे को क्या मान लोगे? y। वाई। हाँ, फादर मतलब x, पुत्र मतलब y, ठीक है। बस ये चीज पहले मान लिया करो। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया आप अपने फादर और जी हो गए अपने बेटे, ठीक है, सन हो गया। अब जरा ध्यान सुनना, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 more than, देखो कितनी बुरी बात बोली उसने, 3 more than 3 times the age of his son। The present age of father, okay, is 3 more than 3 times, 3 more than 3 times of his son। समझ में आई ये बात? क्यों ऋषि बेटा अभी भी नहीं आई? सर। नहीं आई? तुम लोग हंस के तो देख रहे हो। फिर से देखो, ये होगा पापा बैठे, ठीक है, इसके आगे ये बेटा बैठा। अब जरा ध्यान देना, 3 times, पीछे से पढ़ लिया करो क्वेश्चन कभी कभी। अब ये नहीं कि 3 more पे पहुंच गए तुम, यहां से पढ़ लो, 3 times the age of his son, 3 times the age of his son, 3 more than। पढ़ दिया मैंने क्वेश्चन। इंग्लिश वाली मैडम पे ध्यान नहीं दो, हिंदी वाले सर पे भी ध्यान दे लो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन ऊपर से ना देख के थोड़ा सा नीचे से देखना सर विल्यासी सर, वो सब वो विल्यासी मैम डेसी सर। हाँ। इसके बाद क्या कर सकते हैं ऋषि, समझ में आई ये बात? सर वो चला गया। जाने के लिए आता है कि आने के लिए जाता है? सर डुअल काम है उसका। आएगा आएगा वो आएगा, रास्ते में है सर, रास्ते में आएगा। चलो ठीक है, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आए ध्यान से देखते चलो, ठीक है। इसके बाद मैं दे देता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूं मैं इसके बाद 3 years hence, अब भैया डरा डरा के बोल रहा है 3 साल बाद की बात है, ठीक है, पापा और पुत्र, ठीक है, क्या करा दोनों ने? 3 years hence father's age will be 10 years more than the twice this age of his son। अरे बेहतरीन यार, मतलब लिखते लिखते वो इतना लिख गया, कुछ नहीं पूछो। 3 years hence आ गया ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ आ गया ऋषि, आ गया। अरे सर ये पता नहीं सर, मेरा सर आप फिर से समझा सकते हैं सर प्लीज सर एक बार, ये मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने देखा नहीं? नहीं मैं थोड़ा सा नीचे क्लाइमेक्स खत्म कर दूं, फिर पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा बचा है नीचे का, बहुत इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स है, देखना जरा। 3 years hence father age, 3 years hence पापा भी 3 साल बड़े कर दिए, पुत्र भी 3 साल बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। आवाज लेकर कर रही सर, आवाज खराब आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ सर, आपकी आवाज फिर से वापस आ गई। वेलकम बैक सर की आवाज। देखिए 3 years पापा भी बड़े कर दिए, 3 साल पुत्र को भी बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हेंस बोला उसने, फादर्स एज विल बी 10 years more than the twice the age of his son। भैया पहले तो कर लो twice the age of his son, ठीक है, फिर उसके बाद पापा की बात बाद में सुनेंगे हम। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हैं? 10 years more than, अरे मर गए, 10 years will be 10 years more than, 10 years more than। बात समझ में आई मैं क्या कर रहा हूँ? सर आई बीच में, आप समझ में आई बात मेरी? सर आवाज बेटा बात समझ में आई? आवाज कैसी तैसी करा दो, आवाज को बात समझो पहले, सही है कि नहीं है? आवाज आवाज गई चूल्हे में। पहले करते हैं अपन एक काम जो वाला पूरा। देखो बेटा फिर से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ बेटा आवाज गई हो रही में। चलिए आगे चले। हाँ फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो लेट, सर एक डाउट है बस सर। इसमें मैं डाउट को सब क्लियर कर रहा हूँ ना,
फिर से बता रहा हूँ सर एक सेकंड, हाँ हाँ एक सेकंड सर, बस एक ही बात पूछना, आप क्वेश्चन दोबारा नहीं करी सर, एक ही बात पूछनी है बस। हाँ पूछो पूछो। सर ये फादर इज 3 years मोर है सर, आपने x+3 क्यों नहीं करा है सर? हे भगवान, 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट देना, 1 मिनट देना मेरे को। ऋषि 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 मेरी बात सुनो थोड़ा ध्यान से। अरे हाँ सर बोल। हाँ एक बार बिल्कुल ध्यान Yes, सुनना ऋषि, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? कॉमेडी में चलेंगे, बस सिर्फ कॉमेडी से पढ़ेंगे इसको। देखना जरा, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर is 3 more than 3 times the age of his son। देखना जरा बात को। अब तुम पढ़ो, देखो कहां से कैसे पढ़ो, मैं बता रहा हूं। जरा उंगली रखो जरा पढ़ने के लिए बच्चों की तरह। The present age of a father is 3 times the age of his son। सबसे पहले तो ये पढ़ो, The present age of father is 3 times the age of his son। अब ऊपर पहुंच जाओ, The father is 3 more than, अब the father is 3 more than, अब 3 ऐड कर दो इसमें। समझ में आ रही बात को? क्या करा मैंने इसमें? नहीं आई बात समझ में ऋषि? नहीं सर मुझे तो नहीं आई। अभी भी नहीं आई? अभी नहीं आई है सर। नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, कोई नई बात नहीं है। ये चीजें ऐसी होती हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा क्या है ना, कॉमेडी से पढ़ना पड़ता है इनको। सीरियस पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, प्रॉब्लम से, ठीक है? ये प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स देगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखो जरा, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, भैया पापा जे बैठे, पुत्र जे बैठे, एक्स में बैठे पापा और वाई में बैठे पुत्र, ठीक है? अब ये बात समझ में तो आ गई यहाँ तक, ठीक है? अब देखो, यहाँ बैठा दिया पुत्र पापा को, यहाँ बैठा दिया बेटा को, ठीक है? पापा बेटा के बराबर है अभी इस टाइम तुम्हारे सामने, बेटा बाप के बराबर है उम्र में, ठीक है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, तो वो हमें करना है सही। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर, प्रेजेंट एज है ये, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 मोर, मत पढ़ो उसको 3 मोर को, ठीक है? तो नीचे आ जाओ, नीचे से पढ़ो। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर is 3 times the age of the son, 3 times the age of the son। पापा 3 गुना अपने बेटे से क्या है, बड़े हैं अभी इस टाइम। और उसने एक बात और बोल दी, क्या? कि फादर इज 3 more than of his son, 3 more than of his son, मतलब 3 टाइम्स भी है और 3 साल और ज्यादा है। अब समझ में आई? आ गई सर, थैंक यू सर, आ गई सर, थैंक यू सर। अब देखो, ये तो एक इक्वेशन बना लेते हैं, पर x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन भी आ गई, दूसरी बना लो। दूसरी भी आ गई सर, दूसरी बना लेंगे सर। अब थैंक यू सर, थैंक यू सर। बना लो आगे बढ़ते चलो। सर आप 10 का बता दो, 10 का। 10 का? एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक्सक्यूज बेटा, बोलो। सर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एज माइनस में आती है तो हम लोग उसको ऐसे करके लिख देते हैं ना, एज कांट बी इन माइनस, तो द आंसर इज वो जो नंबर आया। क्या आया है कोई ऐसा नंबर? पता नहीं, शायद मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ कि क्या हुआ। कभी ऐसा 7 में वो सन की वैल्यू आई है -12, तो मैंने उसको लिख दिया सिंस एज कांट बी इन माइनस, तो सन से एज इज 12 years। 12 साल पीछे क्या चला गया बेटा बाप से, यानी कि बाप बेटा पैदा ही नहीं हुआ अभी, बाप की शादी नहीं हुई, यानी कि अभी तक। सीधी सी बात है। नेगेटिव में ऐसे लिख सकते हैं ना, नेगेटिव आंसर आ रहा है माइनस, नेगेटिव में आंसर आ रहा है बेटा का, यानी कि बाप की शादी नहीं हुई। अगर बाप नेगेटिव में आ गया तो बाप पैदा ही नहीं हुआ, यानी कि फैमिली ही नहीं आई अभी तक तो, ठीक है? ऐसा है, ये क्वेश्चन थोड़े से कॉमेडी वाले हैं, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना दिमाग को, ठीक है ना? मस्ती हो जाते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा स्टेटमेंट करके एज लिख सकते हैं ना। अगर बेटा माइनस में आया, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर माइनस में, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर बेटा की एज माइनस में आ जाती है
तो फिर वो माइनस में एज काउंट होती नहीं, पहली बात तो आएगी ही नहीं, ठीक है, कभी नहीं आएगी, ऐसा होगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं होगा ऐसा होगा तो मतलब बेटा फिर क्या करना, बेटा का देखे तो बेटा ही नहीं है, बाप ही खेल रहा है अकेला, इसमें शायद गलती से गलत कर दिया है पूरे क्वेश्चन में बाप बाप खेल रहा है, बेटा नहीं है फिर, ठीक है ना, अगर माइनस में पहुंच गया तो ध्यान रखना। ओके सर। हाँ, बस वो तो स्टेटमेंट में जो डालना डाल, ऐसा होगा ही नहीं यार, पहले बाप बेटा साथ में चलते हैं पूरे क्वेश्चन में। सर ये चीज कौन से क्वेश्चन में हुई है, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। क्या ये जो शिकार बोल रहा है सर कौन सी क्वेश्चन में हुई है? अरे यार ऐसे क्वेश्चन आया ही नहीं है, बाप की शादी ही नहीं हुई अभी तक, फालतू में नाटक कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें करते तुम लोग यार, तुम लोग किस तरह हंसाते हैं। अरे सर आप 10 बताओ। सर बात कर रहे हैं भाई, बात तो कर लेने दो। अरे जब मैं बोल रहा था तब बात नहीं कर रहे थे, तभी फोन उठाया था। हाँ थोड़ा फोन आ गया था भाई, माफ करना। सर 10 वाला बुरा हाल है सर यहाँ पर। क्या हो गया, फोन नहीं उठाना है आज के बाद? से बुरा हाल है सर, वो प्रसाद मिलता है ना सर। 10वां बता रहा हूँ बेटा मैं। ओके सर सर। 10th वाला बता दीजिए सर। हाँ, इज एल्डर टू बी, एल्डर का मतलब क्या होता और यंगर का मतलब क्या होता? बड़ा और छोटा रिस्पेक्टिवली। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इज एल्डर टू बी बाई 2 years। भैया यहाँ पर तो कोई पापा मम्मी है ही नहीं है, ये हैगा यहाँ पर, तो ये बैठा हुआ। इज एल्डर टू बी बाई 2 years। इज फादर एफ is twice as old as A and B is twice as old as his sister। भैया सिस्टर भी आ गई यहाँ पर, ठीक है। S, if the age of the father and a sister is differ by 40 years, find the age of the A। एक ही एज पता करनी। भैया पापा को मान लो क्या X, मैंने बार बार बोल रहा हूँ पापा को X ही मान के चला करो, ठीक है ना, और सिस्टर्स एज को मान लो बाई। अब भैया बिटिया आ गई यहाँ पर, ठीक है। सर उसमें दिया है एस। क्या सर सिस्टर एस दिया है। तुम बाई तो मानो यार। ओके सर। ये फादर को मानो एक्स और बिटिया है बिटिया, उसको मान लो बाई। यार ये फोन बड़े परेशान कर रहे हैं। हाँ निकल लो हम निकल रहे घर से। हाँ निकल रहे हम निकल रहे घर से, ठीक है ठीक। बहुत काम रहते हैं घर में। चलिए ये फादर हो गया, ये सिस्टर हो गई, ठीक है ना। x माइनस वाई हो गया आपका, ठीक है। x माइनस वाई आपको दिया हुआ है कितना, 40 दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही हो थोड़ा रिलैक्स लो, इस क्वेश्चन को कल करेंगे अपन आराम से। बाकी अपना दिमाग लगाओ। ऋषि महाभारत कहां तक पहुंची? सर दूसरी बार तीसरी बार देख रहे हैं। अरे महाभारत भी कर देना कहीं पर। काय पे आती? ऋषि सर हाँ सर बोलिए सर। ये कह रहे महाभारत किस पे आती? सर पहले आती थी टीवी पे, वो पूरी देख मारी सर, अभी फिर आ रही है, अभी चौथी बार देख रहे हैं सर। अरे यार हम लोग छोटे थे ना, हम लोग को सुन लेना जरा। हम लोग जब छोटे छोटे थे तब हम लोग महाभारत देखते थे। बेटा एंटीना ठीक करता था जाके ऊपर, वो कहता था आ गई। हम लोग कहते थे हाँ बस तू वहीं खड़ा रहे वहीं पर। वो एंटीना पकड़े खड़ा रहता था। वो जब तक एंटीना पकड़े खड़ा रहता था तब तक हम अपनी टीम महाभारत देखते थे, ऐसा रहता था। चलो देखो तुम महाभारत, ठीक है। सर वो एंटीना वाला तो रवीना को कल मिलेंगे, कैटरीना भी आएगी, ठीक है। कल करेंगे सब अपन, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू सर।